हेलो एवरीवन, आज हम लोग लाइव इंट्राडे में ट्रेडिंग करने वाले हैं, वो भी सिर्फ 5000 कैपिटल का यूज करके। और साथ ही हम लोग ये भी देखेंगे कि अगर हम लोग 5000 कैपिटल का यूज करके इंट्राडे में ट्रेड करते तो हम उससे कितना लॉस या फिर प्रॉफिट कर सकते हैं। तो चलिए फटाफट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अभी मैंने शून्य ऐप को ओपन कर लिया है, जहां पर हम लोग अभी ट्रेड करने वाले हैं। और आप यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर अवेलेबल कैपिटल हमारे पास अभी 0 है। तो चलिए जल्दी से यहाँ पर कैपिटल को ऐड कर लेते हैं। तो अपने डीमेट अकाउंट के अंदर कैपिटल ऐड करने के लिए सिंपली आपको इसके प्लस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना और जितना भी आप लोग कैपिटल यहाँ पर ऐड करना चाहते हो उसको एंटर करना है। फिर आपके पेमेंट ऐप के ऊपर एक नोटिफिकेशन जाएगा, आपको सिंपली उसको अप्रूव करना है। फिर उसके तुरंत बाद आपके डीमेट अकाउंट के अंदर कैपिटल ऐड हो जाएगा। जैसा कि आप लोग देख भी सकते हो कि पहले यहाँ पर 0 बैलेंस शो हो रहा था और अब 5000 का कैपिटल ऐड हो चुका है। अगर आप भी शून्य को यूज करते हो, सिंपली इसी सिंपल प्रोसेस है, उसमें कैपिटल को ऐड कर सकते हो। तो चलिए अब हमारे पास कैपिटल आ चुका है, तो एक अच्छा सा स्टॉक ढूंढते हैं जिसके अंदर हम लोग ट्रेड कर पाए। तो अभी आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कि मैंने स्टॉक को सिलेक्ट किया है ट्रेड करने के लिए, और यहाँ पर हमारी एंट्री भी एक्टिव हो चुकी है। मैंने इस ग्रीन लाइन के ऊपर अपनी प्राइस को डालकर छोड़ दिया था ताकि प्राइस के ऊपर जाए, हमारी एंट्री अपने आप ही हो जाए। और जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हो हमारी पोजीशन भी यहाँ पर शो हो रही है और हमारी एंट्री भी हो चुकी है। और बात करें टाइम फ्रेम की, तो मैंने यहाँ पर 5 मिनट का टाइम फ्रेम लगाया हुआ है। इसका मतलब है कि जो यहाँ पर एक कैंडल बन रही है वो पूरी 5 मिनट की है। अगर मैं आपको पोजीशन टूल से दिखाऊं तो हमने यहाँ पर एंट्री की और अपने स्टॉप लॉस को इस लेवल के नीचे में रखा है, क्योंकि ये स्टॉक मॉर्निंग में भी ट्राई कर चुका है इस लेवल को ब्रेकआउट करने का, लेकिन इसके नीचे क्लोज नहीं कर पाया। और बड़े टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग भी एक सपोर्ट लेवल है, और मुझे लगता है कि अगर इस लेवल के नीचे में ही हमारा स्टॉप लॉस रहेगा तो वो काफी सेफ होगा। तो चलिए जल्दी से यहाँ पर स्टॉप लॉस को सेट कर देते हैं। और स्टॉप लॉस लगाने के लिए सिंपली आपको अपने पोजीशन के ऊपर में क्लिक करना और यहाँ से एसएल को सिलेक्ट करना है। फिर वो प्राइस डालकर जहां पर आप लोग अपने स्टॉप लॉस को लगाना चाहते हैं उसके बाद सेल पर क्लिक कर देना है। फिर आपका एक पेंडिंग ऑर्डर लग जाएगा। जैसे ही प्राइस इस लेवल को हिट करेगी आपकी पोजीशन अपने आप ही एग्जिट हो जाएगी। चलिए देखिए इस कैंडल की भी क्लोजिंग हो चुकी है और ये हमारे एंट्री लेवल के नीचे में ही जाकर क्लोज हो चुकी है, जो कि थोड़ा बहुत हमारे कॉन्फिडेंस को लो करती है। वैसे हम इसी चार्ट को 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर देखें तो यहाँ पर एक इंडिसीजन कैंडल फॉर्म हो रही है, जो कि एक कंफ्यूजन को क्रिएट करती है कि आखिर प्राइस किस साइड में मूवमेंट करेगा। चलिए आप लोग यहाँ पर देखिए स्टॉक अभी थोड़ा सा साइड में हो चुका है, पर अगर आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि जो नेक्स्ट कैंडल ओपन है वो थोड़ी गैप अप ओपन हुई है, जो कि यहाँ पर बायस की स्ट्रॉन्गनेस को दिखा रही है। देखते हैं कि यहाँ पर इस कैंडल के अंदर किस साइड के मूवमेंट आते हैं। और आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कि ये कैंडल हमारे एंट्री लेवल के पास में जाकर क्लोज हो चुकी है और नेक्स्ट कैंडल ओपन होते ही काफी तेजी के साथ में ऊपर निकल रही है, जिससे कि अभी हमें 20 रुपए का प्रॉफिट दिख रहा है। अब इंपॉर्टेंट यहाँ पर ये होगा कि ये कैंडल क्लोज कहां पर करती है, क्योंकि ऐसा ना हो कि ये कैंडल यहाँ पर हाई लगाए और वापस जाकर नीचे क्लोज कर दे। फिलहाल आप लोग देख सकते हो कि इस कैंडल की क्लोजिंग यहाँ पर हो चुकी है और उस लेवल पर नहीं हुई जहां पर हम लोग जाते थे। मतलब कि इस कैंडल की क्लोजिंग एकदम इसके हायर प्राइस पर होती तो हम लोग और ज्यादा कॉन्फिडेंट के साथ में ट्रेड को होल्ड कर पाते हैं। ठीक है, अब इसकी क्लोजिंग तो हो चुकी है, हम लोग थोड़ा सा यहाँ पर वेट कर लेते हैं अगली 1-2 कैंडल का। अगर उनमें भी मूवमेंट नहीं आता तो हम लोग इसी लेवल पर पोजीशन को एग्जिट कर देंगे, या फिर हम लोग यहाँ पर एक काम कर सकते हैं, अपने स्टॉप लॉस को कम कर लेते हैं ताकि प्राइस अगर अचानक से नीचे आ जाती तो हमारा ज्यादा लॉस ना हो। और जब लॉस का डर कम होगा तो थोड़ा हम लोग इस ट्रेड को होल्ड कर सकते हैं। अब यहाँ पर जैसे मैंने अपने स्टॉप लॉस को मॉडिफाई किया ट्रेल करने के लिए, पता नहीं हमसे प्राइस डालने के अंदर क्या मिस्टेक हुई कि हमारी बाइंग की पोजीशन तो एग्जिट हो गई और सेलिंग की पोजीशन बन गई। और ये तो अच्छा हो कि मैंने जल्दी से इस चीज को नोटिस कर लिया और फटाफट अपनी पोजीशन को एग्जिट कर दिया। और आप यहाँ पर देख सकते हो कि हमने गलती से 28 रुपए का प्रॉफिट बुक कर लिया है, पर यहाँ पर हमारे 25 रुपए के तो ब्रोकरेज चार्ज लग जाएंगे। अब ये 25 रुपए का ब्रोकरेज 2 ट्रेड को मिलाकर है, क्योंकि हमने पहले तो बाइंग के ट्रेड में एंट्री की थी और फिर दोबारा से एक सेलिंग के ट्रेड में एंट्री की, तो यहाँ पर हमारे 2 ट्रेड हो गए। आज की वीडियो से आपको ये तो सीखने को मिल ही गया होगा कि जो भी आपको ऑर्डर लगाना है उसे ध्यान से चेक करके ही लगाना है। वो तो चलिए हमें यहाँ पर एक छोटा सा प्रॉफिट तो बुक हो ही गया, जिससे ज्यादा कुछ नहीं तो हमारे ब्रोकरेज चार्ज तो निकल ही जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं कि इस ट्रेड के अंदर एंट्री का रीजन क्या, हमने यहाँ पर एंट्री क्यों की। तो मॉर्निंग से ये स्टॉक इस लेवल पर सस्टेन कर रहा था, तो मैं ग्रीन कैंडल से लेकर यहाँ तक एक ट्रेल लाइन को ड्रॉ कर लेता हूँ। और जब तक ये स्टॉक इस सपोर्ट लेवल को होल्ड कर पा रहा था, यानी बायर्स यहाँ पर इंटरेस्टेड है, तो मैं यहाँ पर कैंडल के कंफर्मेशन के साथ में एंट्री कर लेता हूँ। तो बस यही था आज के इस ट्रेड का रीजन। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना, और लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना डे 2 के लिए। और आप लोग एक सजेशन जरूर देना कि मुझे इस चैलेंज को लॉन्ग वीडियो में कंटिन्यू करना चाहिए।